दोस्तों, अगर आप अक्सर सोचते रहते हैं कि अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको पेरेंटिंग के 12 तरीके से हम आपको बताने वाले हैं और आप अपने बच्चों को सही तरीके से पालन करने के लिए इन तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। माता पिता का अपने बच्चों को जिंदगी में बहुत ही रोल होती है। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चों को कम उम्र में ही बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं और आपके बच्चों का सही तरीके से विकास करने में पेरेंटिंग के ये 12 तरीके आपकी काफी मददगार हो सकते हैं। और इस बीच को अच्छे से समझने के लिए हम पेरेंटिंग के 12 तरीके के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने बच्चे के दोस्त बने। माता पिता का अपने बच्चे को जिंदगी में बहुत ही अहम भूमिका होती है और माता पिता ही अपने बच्चे के पहले दोस्त और पहले अध्यापक होते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों के साथ दोस्ती करनी होगी और इससे वो आप पर भरोसा कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए अपने बच्चों के दोस्त बने और उनसे दोस्तों की तरह बात करें ताकि अपने बच्चे आपको सामने बात करने से ना डरे और आप अपने बच्चों को उनकी बात रखने का भरोसा दे सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों से दोस्ती करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। नंबर 2, शिक्षा की तरफ अपना नजरिया बेहतर रखें। माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और वो ऐसा करते भी है, लेकिन जहां तक आपका और आपके बच्चों का सवाल है, वो आपको देखकर सीखते हैं। मतलब अगर आप खुद पढ़ने की तरह रुचि नहीं दिखाएंगे तो आपके बच्चे भी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए आपको माता पिता के रूप में शिक्षा की तरफ अपना नजरिया बदलना होगा। ऐसा करने के लिए पढ़ने की आदत बनाएं। आप रोज एक अखबार भी पढ़ सकते हैं, एक बुक पढ़ सकते हैं। याद रखिए, बच्चा देख कर सीखता है, इसलिए और ज्ञान से भरी चीजें पढ़ें। इससे आपका बच्चा भी पढ़ने में अपनी रुचि दिखाएगा। नंबर 3, सीखने को मजेदार बनाएं। अगर आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो चीजों को सिखाने का तरीका मजेदार बनाएं और चीजों को दिलचस्प रखें। अपने बच्चे के साथ अपने जरूरी विषय पर बात करते हुए उससे असल जिंदगी के उदाहरण दे। जिस चीज को सिखाना चाहते हैं उससे सकारात्मक तरीके से और लॉजिकल तरीके से सीखने के लिए मदद करें। नंबर 4, अपने बच्चों का हौसला बढ़ाएं। सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों को हर छोटी या बड़ी उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट्स के लिए बधाई दे, यानी कि उससे इनकरेज करें। चाहे कक्षा में एक स्टार मिला हो, चाहे वो 10 में से हो या 10 नंबर को छोड़कर 1 नंबर भी क्यों ना हो, कोशिश के लिए उनकी बधाई करें और उनका हौसला बढ़ाएं। और इसी तरह अगर आपका बच्चा अच्छा काम करने से चूक गया है तो उसके साथ ये समझने की कोशिश करें कि उस काम में क्या गलती हुई और उससे बेहतर करने के लिए उससे इनकरेज कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ काम करें और उनका हौसला बढ़ाते रहे। नंबर 5, अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। माता पिता बनना इमोशनल और मेंटल और फिजिकल रूप से थका देने वाला काम होता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अंदर से बहुत ज्यादा थक चुके हैं, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और अपने बच्चों पर गुस्सा करने लगते हैं। बच्चे इससे आपसे दूर हो सकते हैं। इसलिए जब आप बहुत ज्यादा थक गए हो तो आराम करें या वो काम करें जो आपको ऊर्जा दे। और इसके लिए अपने बच्चों के साथ मिलकर योगा या एक्सरसाइज करें और अपने साथ अपने बच्चों को भी इन सब करने के लिए सिखाएं। नंबर 6, गलत चीजें के लिए ना कहना सीखें। आपके बच्चों के इमोशनल और मेंटल ग्रोथ के लिए आपको उन्हें नियम और सीमाएं सिखाने की जरूरत है। वे जिद कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं और रो भी सकते हैं, लेकिन उनकी बुरी आदतों को बढ़ाने के बजाय ऐसा करने से रोकिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा सोने से ठीक पहले चॉकलेट खाने के लिए जिद करता है तो उससे मना करें और सोने के लिए कहे। अगर आप उन्हें हर चीज के लिए हाँ कहेंगे तो वे बड़े होकर बिगड़ जाएंगे और हर चीज पर अपना हक दिखाएंगे। जब वो फिजूल की जिद करते हैं तब उन्हें ना कहे। ऐसा करने से बच्चे दूसरों की इज्जत करेंगे और दूसरे लोगों की सीमाओं का भी ध्यान रखेंगे। नंबर 7, अपने बच्चों को सही तरह से कंपटीशन दिखाएं। अपने बच्चों को सही कंपटीशन चीजें सिखाएं। इससे बच्चा अपना सबसे अच्छा करने की पूरी कोशिश करेगा। एक अच्छी प्रतियोगिता वो है जहां आपका बच्चा अपना सबसे अच्छा देने के लिए खुद से प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। मतलब उससे बताए कि उससे दूसरों से बेहतर होने की बजाय खुद से बेहतर बनना है। ध्यान रखिए, वो कल जो था उससे बेहतर बनने के लिए अपना सबसे बेहतर दे। अपने बच्चों को धीरे धीरे उसकी खुद की बनाई सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेन करें। ऐसा करने से आप अपने बच्चों को अच्छे से विकास कर पाएंगे। नंबर 8, अपने बच्चों को अकेले में कुछ समय बिताने दें।
आपके बच्चों को उनकी आजादी को महसूस करना बहुत जरूरी है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को आजादी महसूस करने दें। इसके लिए अपने बच्चे को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें और इस समय बच्चे रचनात्मक होकर सही मायने में अपनी आजादी को महसूस कर सकेंगे और आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बन सकेंगे। जो बच्चे इससे सीखते हैं वे उदासी या घबराहट महसूस किए बिना अपने दम पर समय का सामना करने के काबिल हो जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए अकेला समय होता है जब वे माता पिता और देखभाल करने वालों की मदद के बिना आराम या मनोरंजन करते हैं। इसलिए अपने बच्चे को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दे और बाद में देखिए कि वे अपने अकेले समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर वो अपने अकेले समय का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उन्हें सही काम करने की सलाह दें। नंबर 9, अपनी गलतियों को माने। जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो अपने बच्चों के सामने अपनी गलतियां माने और उन गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करें और अपने बच्चों को दिखाएं कि कैसे गलतियों से सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है, ताकि आपके बच्चे आपसे सीखकर अगली बार बेहतर नतीजे के लिए सुधार कर सके और गलतियों को एक कदम के रूप में इस्तेमाल कर सके। ये उन्हें समस्या को हल करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इनकरेज करेगी। इसलिए अपनी गलतियों को माने और अपने बच्चे को बेहतर तरीके से मनाने की कोशिश करें, इनकरेज करने की कोशिश करें। नंबर 10, कुछ समय का ब्रेक ले। आपको अपने बच्चों और अपने लिए अच्छे फैसले लेने के लिए खुद को समय देना होगा। जब आप ध्यान करने के लिए कुछ मिनट लेते हैं, टीवी पर एक शो देखते हैं या किसी और काम के लिए खुद को समय देते हैं तो आपके बच्चे इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। खोलकर सांस लेने के बाद आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। साथ ही आपके बच्चे सीखेंगे कि जब चिंतित या व्याकुल महसूस करें तो ब्रेक लेना और तरोताजा होकर वापस आना अच्छा होता है, जो आपको सेहतमंद और ज्यादा प्रोडक्टिव बनना है। नंबर 11, अध्यापकों से मिले। अपने बच्चों के अध्यापकों से मिले ताकि आप अपने बच्चे की तरक्की को देख सके और समझ सके। और अगर आपका बच्चा सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो तो उससे काम को सही ढंग से करने के लिए इनकरेज करें। आप मासूमियत की ताकत से बच नहीं पाएंगे। अपने बच्चों की मासूमियत को नजरअंदाज ना करें और जब आपके बच्चे कोई मासूम काम या बात करे तो बस अपने बच्चों की एक फोटो वीडियो ले या सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखिए ताकि आप हमेशा के लिए अपने बच्चे की बढ़ाई कर सके। इससे जब आप उदास महसूस कर रहे होंगे तो आप उस पल को देखकर वापस से खुश हो सकते हैं। नंबर 12, अपने बच्चे को ध्यान से सुने। जब आप फोन पर हो तो अपने बच्चे को किताबें, पहेलियां और रंगने जैसा काम दे दें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों की बातों को सुन रहे हो। इससे अपने फोन या बाकी काम को उनकी बातों के बीच में ना आने दें। अगर आपका बच्चा कुछ कह रहा है तो उससे सुने। अगर आपका बच्चा कुछ कह रहा है तो बीच में किसी दखल अंदाजी से वो आपसे बात करना छोड़ सकता है। इसलिए पहले अपने बच्चों की पूरी बात सुने, फिर जाकर उसकी समस्या को हल करने में उसकी मदद करें। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।